नमस्कार दोस्तों, एमिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने मनोविज्ञान का परिचय के बारे में अध्ययन किया था और उसी मनोविज्ञान के एक अगले टॉपिक को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका नाम होगा बाल विकास। बाल विकास का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं बाल विकास। जैसा कि आपको पता है कि बाल विकास मनोविज्ञान के अंदर आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे सीटेट है, रीट है और शिक्षक भर्ती परीक्षा, उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है पुट किए जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम बाल विकास के बारे में अध्ययन यहाँ पर तो आइए देखते हैं बाल विकास। बाल विकास को हम अंग्रेजी में चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, बाल विकास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि बाल विकास की जो शुरुआत है, कि बाल विकास का सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा दिया गया था, कि बाल विकास की चर्चा शुरू में किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ें, अगर हम इसके विचार की बात करें तो सर्वप्रथम जो विचार जिन्होंने दिया था कि बाल विकास का सर्वप्रथम जो विचार दिया था वो दिया था दोस्तों प्लेटो ने। अब ये प्लेटो कौन थे? ये प्लेटो जो थे दोस्तों, ये यूनानी एक दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे। और प्लेटो ने सबसे पहले बाल विकास का विचार प्रस्तुत किया था। और प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे। सुकरात के क्या थे? ये शिष्य थे, सुकरात के शिष्य थे, जबकि अरस्तु के गुरु थे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि प्लेटो ने सबसे पहले बाल विकास का विचार दिया था और प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे, जबकि अरस्तु के कौन थे? गुरु थे। इन्होंने सबसे पहले बाल विकास का विचार दिया था। प्लेटो ने बताया था अपने विचार में, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि बालक जो भी बाल्यावस्था में सीखता है उसका प्रभाव उसके संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। ये देखिए दोस्तों कि प्लेटो ने सर्वप्रथम बाल विकास का विचार दिया था और उन्होंने कहा था कि बालक जो भी बाल्यावस्था में सीखता है उसका प्रभाव उसके संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। किसका का विचार है? किसने दिया था? ये सबसे पहले दिया था प्लेटो ने। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकता है कि सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि बाल विकास का सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लेटो के द्वारा। यह परिभाषा दे दी जाएगी कि बालक जो भी बाल्यावस्था में सीखता है उसका प्रभाव उसके संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। किसका कथन है? तो प्लेटो का कथन है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि बाल विकास के अंदर जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वो अध्ययन किया जाता है बालक के विकास का। बालक के विकास का अध्ययन हम इसमें करते हैं। बालक के विकास का अध्ययन यहाँ पर
किया जाता है कि बालक के जो जीवन है उसमें किस तरीके से विकास होता है, उसकी प्रारंभिक जीवन से, अर्थात हम कहें कि गर्भावस्था से लेकर और उसकी किशोर अवस्था तक जो विकास होता है उसका अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। बाल विकास में हम बालक के गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक अध्ययन करते हैं कि बाल विकास के अंदर हम बालक के गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन करते हैं। और ऐसा ही परिभाषा जो है प्रस्तुत की है बर्क ने, कि बर्क का भी कहना है कि बाल विकास बर्क कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक की गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों ध्यान रखना है आपको कि बर्क ने भी कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालक की गर्भावस्था से लेकर और किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो आपका आंसर होगा कि बर्क ने ये कथन प्रस्तुत किया है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम जब इसके प्रारंभिक अध्ययन की बात आती है तो 18वीं शताब्दी में 1774 की हम बात करते हैं। 1774 की बात करें तो 1774 में सर्वप्रथम एक नाम आता है दोस्तों विद्वानों में, और बहुत फेमस नाम है, प्रसिद्ध नाम है, जिसका नाम आता है दोस्तों पैथोलॉजी। इनका पूरा नाम होता है जॉन हेनरिच पैथोलॉजी। जॉन हेनरिच पैथोलॉजी, कई किताबों में इसका नाम पेस्टोलॉजी भी लिखा हुआ है, पेस्टोलॉजी। तो दोस्तों हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी के दौरान 1774 में सर्वप्रथम एक नाम है पेस्टोलॉजी। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था। विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि सर्वप्रथम किसके द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था, तो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले थे पेस्टोलॉजी सर्वप्रथम 1974 में। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनका एक पुत्र था जिनका नाम था अल्बर्ट। इन्होंने उस पर अपना वैज्ञानिक अध्ययन किया था और वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद में एक बेबी बायोग्राफी जो है प्रस्तुत की थी, तैयार की थी। तो हम देखते हैं कि पेस्टोलॉजी ने 1974 में बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। कि सबसे पहले जॉन हेनरिच पैथोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया और इन्होंने
अपने ही पुत्र पर, अपने पुत्र जिनका नाम था दोस्तों अल्बर्ट, क्या नाम था? अल्बर्ट। अल्बर्ट के ऊपर वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया था और इसकी लगभग आयु थी 3 वर्ष, 3.5 वर्ष की। इस 3.5 वर्ष की इसकी आयु थी। इन्होंने अल्बर्ट पर वैज्ञानिक अध्ययन किया। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जॉन हेनरिच पेस्टोलोजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया और इन्होंने अपने ही पुत्र अल्बर्ट पर, जिसकी आयु थी 3.5 वर्ष की, उस पर वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद में इन्होंने एक बेबी बायोग्राफी दोस्तों तैयार की थी। अब यहां से देखिए आपके सामने कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम हम देखें कि बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पेस्टोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने ही पुत्र पर वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने। और जिस बच्चे पर वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था दोस्तों उसका नाम क्या था, अल्बर्ट। और अल्बर्ट की अगर आयु की बात की जाती है तो दोस्तों उसका नाम आता है, उसका आयु जो थी वो है 3.5 वर्ष की। अगर बात आती है कि बेबी बायोग्राफी किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा पेस्टोलॉजी के द्वारा, जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी के द्वारा। तो यहां तक दोस्तों बात हो जाती है। इससे आगे जो हम चलते हैं तो देखिए आगे बाल विकास की जब हम बात करें तो हम आ जाते हैं दोस्तों 19वीं शताब्दी के में। 19वीं शताब्दी दोस्तों, 19वीं शताब्दी में बाल विकास में एक और नाम जुड़ जाता है जिनका नाम है दोस्तों स्टैनली हॉल। क्या नाम है? स्टैनली हॉल। दोस्तों स्टैनली हॉल ने अमेरिका में बाल विकास आंदोलन प्रारंभ किया था, बाल अध्ययन आंदोलन प्रारंभ किया था। बाल आंदोलन किसके द्वारा किया गया? स्टैनली हॉल के द्वारा अमेरिका में बाल आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो बाल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों? स्टैनली हॉल के द्वारा। कहां प्रारंभ किया गया था? अमेरिका में। अब हम देखते हैं कि स्टैनली हॉल ने वहां पर 2 संस्थाओं की, इन्होंने क्या किया? 2 संस्थाओं की स्थापना की। स्टैनली हॉल के द्वारा 2 संस्थाएं स्थापित की गई जिनका नाम था दोस्तों चाइल्ड सोसाइटी और दूसरी था दोस्तों चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इन 2 संस्थाओं की दोस्तों किसके द्वारा जो है स्थापना की गई थी? चाइल्ड सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बाल कल्याण संगठन। स्टैनली हॉल के द्वारा इन दोनों संस्थाओं की जो है स्थापना की गई थी। और
इसके बाद दोस्तों स्टैनली हॉल ने सर्वप्रथम स्टैनली हॉल ने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान के लिए दोस्तों बाल मनोविज्ञान प्रश्नावली का निर्माण किया था। जी हाँ दोस्तों, देखिए कि सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान अर्थात बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा आंसर दोस्तों होगा स्टैनली हॉल। एक विशेष बात दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए, केवल प्रश्नावली की बात की जाए कि प्रश्नावली का कि केवल प्रश्नावली का निर्माण की अगर बात की जाए कि प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों वुडवर्थ। ये आपको याद रखना है कि प्रश्नावली का केवल प्रश्नावली की बात करें कि प्रश्नावली का निर्माण किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो वुडवर्थ आंसर होगा। जबकि अगर पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान के लिए या बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर होगा स्टैनली हॉल। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। आपको ध्यान रखना है, अगर केवल प्रश्नावली की बात करें तो आंसर होगा वुडवर्थ, और अगर बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली की बात करें या बालकों के लिए प्रश्नावली किसने तैयार की, किसने उसका निर्माण किया, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा स्टैनली हॉल। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारी जो चर्चा है वो यहां तक हो जाती है बाल विकास के इतिहास की, किस तरीके से बाल विकास का प्रारंभ जो है किया गया और किस रूप में इसको परिभाषित भी किया गया है। अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो है बाल विकास का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ, तो हम पढ़ते हैं कि 1930 भारत में बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, कि भारत के अंदर बाल विकास का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? 1930 से। इससे पहले हम जान लें एक बात कि जो स्टैनली हॉल थे इन्होंने बाल विकास का अध्ययन बहुत सहज तरीके से और परिपूर्ण तरीके से किया था, तो इसलिए इसको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान का जनक। अब यहां पर देखिए कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है आप लोगों को, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विचलित नहीं होना है कि ये तो है बाल मनोविज्ञान का जनक कौन? स्टैनली हॉल। और अगर आ जाए आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान का जनक, जैसा कि हमने पिछले कक्षा में आपको पढ़ा चुके हैं कि मनोविज्ञान की अगर बात की जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या था पिछली कक्षा में? बिल्कुल सही, अरस्तू। और इसी के साथ हमने बात की थी एक और जनक की कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन पढ़ा था दोस्तों? अपने कौन पढ़ा था? वेरी गुड, विलियम वुंट। बिल्कुल राइट, विलियम वुंट को पढ़ा था। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बाल मनोविज्ञान के जनक की बात आती है तो दोस्तों स्टैनली हॉल आंसर होगा, और केवल मनोविज्ञान की अगर बात आती है तो अरस्तू आंसर होगा, और आधुनिक मनोविज्ञान की बात आती है तो विलियम वुंट आंसर होगा। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसके बाद में हम
बाल विकास के अध्ययन जो शुरू हुआ था भारत के अंदर वो 1930 में हुआ। और यहां से हम पढ़ेंगे बाल विकास का अध्ययन का जो क्रम रहा है, बाल विकास की किस तरीके से आगे बढ़ता है, और बाल विकास के सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। और ये सभी चर्चाएं हम अगली कक्षा में करने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। और किसी भी क्वेश्चन के लिए दोस्तों, किसी भी सवाल के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं हमसे। अवश्य ही हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जो दोस्त हमारे नए जुड़े हैं हमसे, वो जरूर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास सहजता से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।